जय हिंद दोस्तों, पीसीडीए ने सर्कुलर निकाल दिया है जो बहुत सारे डाउट थे पूरी तरह क्लियर कर दिया। और सर्कुलर का नंबर दिया है 679। आपके लिए, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सर्कुलर 555 को सुपरसीड कर रहा है जो कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर है। यानी जैसे कि कल खबर निकली थी जो कि सीपी ग्राम ने कंफर्म की थी, आज आपके सामने ये सर्कुलर है। इसकी कॉपी आप ले सकते हो। 4/12/2024 को निकला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइनेंस ब्रांच ने अप्रूवल करके निकाला है दोस्तों। द प्रिंसिपल कंट्रोल डिफेंस अकाउंट और द टू चीफ अकाउंट आरबीआई, ऑल सीएमडीज, नोडल्स, ऑल मैनेजर्स, मिलिट्री एयर, सीडीए पूना, चेन्नई, हर जगह पे अकाउंट ऑफिस जितनी है सारी कम से कम 12 जगह डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और सब्जेक्ट है 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। रेफरेंस सर्कुलर नंबर 55 डेटेड 4/2/2016। यानी 555 में जो संशोधन किया है, यानी अब इसके अंदर सूबेदार मेजर नहीं, दूसरे और लेफ्टिनेंट हैं या नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, सबको उसमें फायदा है और सबकी उन्होंने सर्विस को कंसीडर कर लिया है। आपकी फिजिकल सर्विस को कंसीडर कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी फायदा है, बहुत बड़ा बदलाव आपकी पे ऑफ पेंशन में होने वाला है। अब इन्होंने लिखा है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी पीडीएस आर अवेयर दैट एज पर दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4/2/2016 पेंशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल वाज टू बी रिवाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 एज पर टेबल अटैच विद द सर्कुलर। उन्होंने कहा है जो हमने 555 सर्कुलर निकाला था उसमें 98 का वाला दिया था, अब मैं 1/7/2014 से इसमें एक बदलाव कर रहा हूं। नाउ कंपिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड दैट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंशन अपेंडिक्स एक्स ऑफ सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016 फॉर अंडर मेंशनड रैंक में बी रिवाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 30/5/98 एज अंडर। उन्होंने कहा है जो कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल हो गया है कि जो 98 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस थी उसको नया रूप दे दिया गया है जो कि फिजिकल सर्विस उनकी है। उस हिसाब से क्या दिया है, सर्विस रैंक और मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यदि आप आर्मी के हैं और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हैं तो फ्रॉम 21 टू 33 ईयर सर्विस है, यानी 33 ईयर्स लेफ्टिनेंट की कंसीडर कर लिए, चाहे आप सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट हैं या सूबेदार लेफ्टिनेंट हैं। लेकिन 33 साल कंसीडर कर लिए आर्मी के लिए। नेवी के लिए मास्टर चीफ पेटी अफसर 1 एंड इक्विवेलेंट रैंक्स उनको 33 साल किया है। यदि आप मास्टर चीफ पेटी अफसर 1 हैं एंड इक्विवेलेंट रैंक नेवी के अंदर 33 साल किया है। सूबेदार, ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट उनको 33 साल कर लिया है, ये नेवी के याद रखना। और ऑनरी लेफ्टिनेंट उसको भी 21 से 33 साल कर लिया है। और डिफेंस सिक्योरिटी कोर में ऑनरी लेफ्टिनेंट को 33 और ऑनरी कैप्टन को 33 कर दिया है। ये लेटर आप जरूर ले लेना। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन शैल रिमेन अनचेंज, हिंदी वर्जन विल फॉलो, एस के त्रिपाठी IDS पीसीडीए। यानी जो खबर थी यानी उसको अब पुख्ता रूप से इन्होंने पक्का कर दिया, सर्कुलर नंबर 675 के जरिए अमेंड कर दिया। ये अथॉरिटी है। अब इसका इंप्लीमेंट थोड़ा हम समझ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं। अब सूबेदार हैं, सूबेदार सर्विस कितना कर सकता है, 30 साल कर सकता है। अब उसको सूबेदार लेफ्टिनेंट तो है लेकिन उसकी सर्विस 30 ही होगी वहां। अब सूबेदार मेजर जो लेफ्टिनेंट है और उसने 33 साल किया तो उसको 33 साल का फायदा इसमें मिलेगा। अब एक बार मैं सब इस टेबल को आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है। यदि आपकी 28 साल सर्विस है, 28 साल सर्विस है और आप चाहे सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं या सूबेदार लेफ्टिनेंट है तो आपकी 40,750 है। यदि आप सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन है या सूबेदार से ऑनरी कैप्टन है तो 42,500 है। और उसके बाद 28.5 साल से 41,200 है, चाहे सूबेदार आप ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं या सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। सर्विस, अब सर्विस का ध्यान रखना, रैंक नहीं, सर्विस का ध्यान रखना है। और कैप्टन है तो 42,500। यदि 29 साल सर्विस है, यदि सूबेदार सेम है, उधर कोई बदलाव नहीं, आगे फिर बदलाव उन्होंने किया है जाकर के 30 साल तक जो सूबेदार लेफ्टिनेंट हैं या सूबेदार मेजर की फिजिकल सर्विस ही 30 साल है तो 41,200 है। ये दोनों कैप्टन हैं तो 42,500 है। अब तो सूबेदार के केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि सूबेदार है, यदि वो लेफ्टिनेंट है तो मैक्सिमम 41,200, यदि वो कैप्टन है तो मैक्सिमम उसकी 42,500, क्योंकि उसकी सर्विस 30 साल ही है फिजिकल सर्विस। अब इन्होंने कहा है कि ऑनरी लेफ्टिनेंट को 33 साल सर्विस कंसीडर कर लिया है
फिर सवाल आएगा क्या हमें 33 साल का बेनिफिट मिलेगा, ये फिर सवाल बनता है। अब उन्होंने 30.5 साल के बाद सूबेदार लेफ्टिनेंट की 42,050 और सूबेदार से लेफ्टिनेंट है, सूबेदार मेजर से लेफ्टिनेंट है, 30.5 साल सर्विस है तो 42,050 और यहां से दोनों कैप्टन अब सूबेदार कैप्टन बने गए आर्मी में। अब ये फायदा किसको सीधा सीधा जा रहा है, एयरफोर्स और नेवी, क्योंकि वो तो सूबेदार में भी 35 साल सर्विस करते हैं, सूबेदार मेजर में 38 साल सर्विस करते हैं एयरफोर्स और नेवी के। अब ये जो बेनिफिट है इनके लिए जा रहा है सीधा सीधा, क्योंकि सूबेदार आर्मी वाले का तो काम 30 साल के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद सूबेदार मेजर रह जाता है, लगभग वो 34 1-2% होते हैं, 33 33.5 तक करते हैं। अब उनके लिए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अब आपको कोई डाउट पड़ता है यदि आपकी 31 साल सर्विस है, सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट हैं तो 42,625, कैप्टन है तब भी 42,625, यदि आप सूबेदार मेजर 32 साल है, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन है तो 42,625 और 42,625, उसके ऊपर 32.5 साल के ऊपर 46,300 और 46,300 बिल्कुल, और 33 साल से ऊपर वाले के भी 46,300 46,300। सीधा सीधा बात है कि सूबेदार आर्मी के हैं वो 30 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वो कैप्टन है लेफ्टिनेंट है, उनको उनके सर्विस के हिसाब से टेबल नंबर जो 7 है जिसके मैं आपके सामने रख रहा हूं उसी के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। और दूसरे नेवी के हैं, एयरफोर्स ने अपना अमेंडमेंट कर लिया था, डीएससी के भी हैं 21 से 33 साल कर दिया है, कैप्टन को भी 21 से 33 साल कर दिया है। तो ये सर्कुलर के रूप में आपके सामने आ गई है। यदि किसी की भी कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हो, इस पर कॉल नंबर भी, कॉलिंग नंबर भी दिया है, टोल फ्री पे जाके क्लियर करिए 1800-180-5325 और सर्कुलर नंबर 675 के हिसाब से जरूर चेक करना है कि हमारा ये अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट 1 जुलाई से हुआ है, कितना मेरा फर्क है, उसका टोटल एरियर 6 महीने का कितना बनेगा, उसके ऊपर हम डीए ऐड करेंगे, सब मिला के एरियर कम मिलेगा। क्या इसके लिए आप कोरिजेंडम पीपी इशू करोगे या हमारे लिए अलग से मैसेज आएगा जैसे पहले अनचेंज का आया था, सारी चीजें अपनी इंडिविजुअल जो भी इसमें बेनिफिट में आ रहे हैं वो पक्का क्लियर करें। धन्यवाद दोस्तों।